जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट सीख लिया था कि सब्जेक्ट होता क्या है, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट बनाए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे शब्दों को लेंगे और इसके बाद उन छोटे छोटे शब्दों से हम लोग सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट, फिर उससे बड़े सब्जेक्ट, फिर बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट भी बनाना सीखेंगे। देखिएगा कि इंग्लिश आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। सबसे पहले हमने बोला कि आज हम लोग अब क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट बनाना। तो मैं इस टॉपिक को एक नाम दे देता हूं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग साथियों सीखने वाले हैं सब्जेक्ट कोडिंग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? सब्जेक्ट कोडिंग, यानी सब्जेक्ट बनाना सीखने वाले हैं। किस तरीके से कोड किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, और सब कुछ आपको मालूम है। देखिए अभी मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ मालूम है। मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ दो शब्द। ये जो क्लास है इसमें हम लोग आज लेंगे दो शब्द। सबसे पहला मैंने जो शब्द लिया है वो है दिस। सबसे पहला जो मैंने शब्द लिया है दिस, और दूसरा शब्द लिया है मैंने दैट। अब आप बोलेंगे ये तो हमको मालूम है, दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। ये हमको बचपन में सिखाया गया कि पास की चीज के लिए दिस लगाते हैं और दूर की चीज के लिए दैट लगाते हैं। पहले छोटी सी बात समझ लीजिए, जो आपको मालूम है उसको तो लिख ही देते हैं भाई, कि आपको ये बात मालूम है कि दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन ये है क्या दोनों शब्द? ये दोनों के दोनों शब्द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, यानी परिचय सूचक शब्द हैं। परिचय सूचक शब्द का मतलब है कि जब भी हमको किसी चीज का परिचय देना होता है तो हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले सेंटेंस बोल के बताते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे मैंने बोला यह एक कलम है, तो आप कैसे बोलते हैं? मेरे हाथ में है ना, पास में है, तो इसका मतलब है कि दिस इज ए पेन। अब मेरे सामने एक टेबल है लेकिन दूर है, तो आप कैसे बोलेंगे? वह एक मेज है, तो कैसे बोलेंगे? दैट इज ए टेबल। यानी पास की चीज के लिए तो आप दिस लगाते हैं, दूर की चीज के लिए दैट लगाते हैं। लेकिन आज एक बात छोटी सी समझ लेनी कि पास और दूर होता क्या है। मैं अपनी जगह खड़ा हूं लेकिन मैं उस मेज को नहीं छू पा रहा हूं, यानी अपनी जगह स्थिर रहकर जिस चीज का आपको परिचय देना है, अगर आप उसे नहीं छू पा रहे हैं तो आप दैट लगाएंगे। और अगर आप छू सकते हैं, जैसे मैंने कहा यह एक कलम है, अगर दूर भी होती हाथ बढ़ा के छू सकता, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है मैं से हाथ बढ़ा के छू सकता हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरे लिए पास में है। यानी अपनी जगह स्थिर रहकर अगर आप किसी चीज को छू सकते हैं तो उसका परिचय देने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, नहीं छू पाते हैं तो आप उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी भाषा में हम कुछ शब्द और भी प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज हमसे दूर होती है तो उसके लिए साथियों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उस लड़के को बुलाओ, उस पैंट को दिखाओ, उस किताब को खोलो, इस तरीके से बातें करते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि दूर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी, पास के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इस पेन को लाओ, इस चाय को उठाओ, इस तरीके से आपने बातें खूब सुनी होंगी। अरे भाई, जो रोजमर्रा में बातें आप सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, उसी का तो अनुवाद करेंगे। तो जैसा सुनते हैं उसे ऐसा ही अनुवाद कर दीजिए, कोई बिल्कुल समस्या नहीं है। अब देखिए हमको इन दोनों के माने मालूम हो गया। मैंने बोला जब भी किसी चीज का परिचय देना होगा तो हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब देखो, एक हमारे सामने रूल बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया? एक रूल बनकर तैयार हो गया, नियम बनकर तैयार हो गया कि
जिस चीज का परिचय देना है, यानी हमको जिस चीज का परिचय देना है उस चीज के पहले अगर हमको लगता है कि पास में है तो दिस लगा दीजिए और दूर है तो क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इसके बाद हम उस चीज को लिख देंगे या बोल देंगे। बोल देंगे तो भाई बोलनी आ जाएगी, लिख देंगे तो बड़ी काबिलियत वाली बात हो जाएगी आपके लिए। तो क्या करना है आपको, ये एक हमारा हमने एक नियम तैयार कर लिया कि जब भी हमको किसी चीज का परिचय देना होगा तो हम लोग दिस और दैट के बाद उस चीज को क्या कर देंगे, लिख देंगे या बोल देंगे। यही हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। आओ देखें, कुछ मैं शब्द लिखता हूँ। देखो सब कुछ आपको मालूम है और आज इसी बात की टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला यह बच्चा, फिर मैंने बोला वह बच्चा, इसी तरीके से मैंने बोला यह किताब, वह नेता, यह भ्रष्टाचार, इसी तरीके से यह समस्या, वह समाधान, यह परीक्षा, एक और ले लेते हैं, यह मकान। अब मैंने कुछ ये शब्द लिए। अब देखो भाई, अब आपको देखो सब कुछ मालूम है। देखो क्या क्या मालूम है, यह का मीनिंग मालूम है ना आपको, आपने बिल्कुल कहा हाँ। यह का मतलब क्या होता है भाई, देश। और बच्चे का मीनिंग आप कहेंगे साहब बेबी भी होता है, बिल्कुल होता है साहब। आप कहेंगे साहब चाइल्ड भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पर चाइल्ड और मैंने बेबी लिखा है, बिल्कुल परेशान नहीं हुई, अभी तक जो आपको मालूम है वो लिखे। वैसे अगर आप दोनों में अंतर जानना चाहें कि बेबी और चाइल्ड में क्या अंतर होता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स नाम से एक फोल्डर है, उसमें बहुत सा इसी टाइप के जो शब्द हैं कि हाउस होम क्या होता है, वुमेन लेडी क्या होता है, ऐसे शब्दों का मैंने अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करी है। वो करेंगे तो ये समस्या से भी आप निजात पा जाएंगे। अच्छा अब आ जाओ, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना है, वह बच्चा। तो वह का मीनिंग आपको मालूम है, मालूम हो गया। और आपको क्या करना चाहिए, यही बेबी या चाइल्ड आप ये लिख देंगे। अब इसी तरीके से इधर आ जाओ भाई, यह एक किताब। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यह का मीनिंग बिल्कुल मालूम है आपको, दिस होता है। और किताब का मीनिंग आप बोलेंगे साहब बुक होता है। क्या होता है, बुक होता है। इसी तरीके से वह नेता, तो क्या हो जाएगा, वह का मीनिंग आप कहेंगे दैट होता है। और नेता का मीनिंग भी आपको मालूम है क्या होता है, लीडर होता है। क्या होता है, लीडर होता है। इसी तरीके से यह भ्रष्टाचार, यह का मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है भाई, यह का मीनिंग दिस। और भ्रष्टाचार का मीनिंग करप्शन। करप्शन माने भ्रष्टाचार। इधर आ जाओ भाई, यह समस्या। तो क्या हो जाएगा,
आप कहेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, दिस, और समस्या का मीनिंग आप बोलेंगे सब प्रॉब्लम होता है। ये मैंने उन्हीं शब्दों को लिया था जो आप रोज सुनते हैं, आपको मालूम है, ये शब्द तो आप सुना ही करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह समाधान, तो वह का मीनिंग दैट होता है, और समाधान का मीनिंग आपने सुना होगा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भाई, सॉल्यूशन होता है। अब यह परीक्षा, यह का मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है, दिस होता है। परीक्षा का मीनिंग आप बोलेंगे साहब एग्जाम होता है, ये सब मालूम है आपको। और यह मकान, तो यह का मीनिंग आपको मालूम है, दिस होता है। और मकान का मीनिंग आप कहेंगे साहब हाउस भी होता है, बिल्कुल होता है साहब। और क्या होता है, आप बोलेंगे होम भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो लेकिन ये दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे मैंने अब आपको बताया, प्लेलिस्ट पे जाइए और इनका अंतर स्पष्ट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करूं आज का ये वीडियो समझ आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, अब आपके लिए खुद का काम है जो आपको करना है। करना क्या है, कॉपी पेन नहीं उठाना है। अब आपको, अगर आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको फोटो दिखाई दे रहा है। देखिए अपने आप अंग्रेजी के वर्ड्स आपको आने लगते हैं। फोटो को, तस्वीर को ज़्यादातर लोग तस्वीर नहीं बोलते साहब, फोटो बोलते हैं। तो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, टीवी दिखाई दे रहा होगा, टेबल दिखाई दे रहा होगा, चेयर दिखाई दे रहा होगा, सोफा दिखाई दे रहा होगा, फैन दिखाई दे रहा होगा, वॉच दिखाई दे रहा होगा। देखिए शब्द मालूम है, मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को 1400 मायने अंग्रेजी के मालूम होते हैं। और आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे मालूम होंगे इस तरीके से। और हो सकता है घर में रखे फल दिखाई दे रहे हो, कि मैंगो दिखाई दे रहा है, है ना। तो इस तरीके से तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, रबर हो सकता है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब पानी दिखाई दे रहा है तो आपने कहा सब वाटर है ये तो। अब आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, कप दिखाई दे रहा है, फूड यानी खाना दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब आपको करना क्या है, अब आपने सोचा फैन दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचो ये पास में है कि दूर में है, मुझको अंग्रेजी बोलनी होती तो मैं कैसे बोलता। पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट बनाने हैं। मैंने बोला पंखा दूर है तो क्या होना चाहिए, वह पंखा, तो क्या हो जाएगा दैट फैन। अगर पास में होता तो क्या हो जाता दिस फैन। फोटो है तो दूर है तो क्या बोलेंगे दैट फोटो। अगर पास में है तो क्या हो जाएगा दिस फोटो। अगर घड़ी है अपने का दूर है तो क्या हो जाएगा दैट वॉच। अगर पास में है तो क्या हो जाएगा दिस वॉच। अगर मेज है, दूर है तो क्या हो जाएगा दैट टेबल। पास में है तो क्या हो जाएगा दिस टेबल। उम्मीद करें समझ आया। बिल्कुल परेशान ना होइए, अब धीरे धीरे सब कुछ आएगा। अभी आपको लग रहा होगा ये तो हमको सब कुछ आता था, क्योंकि आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा है जिसको मालूम भी नहीं है हमको करना क्या है। उसको शब्द मालूम है लेकिन वो उसमें ताना बाना नहीं बुन पाता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और सोचिए कि 100 शब्द आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। दिमाग दौड़ाइए कि अपनी काबिलियत की पहचान करिए कि 100 शब्द आपको देखने की जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं उनके आपको मीनिंग मालूम है कि नहीं मालूम है। अच्छा, अब बात करते हैं उन माता पिता की जो अपने बच्चों के लिए ट्यूटर तलाश करते हैं कि क्या करें जो हमारे बच्चे को पढ़ा दे। नहीं, आप खुद पढ़ा सकते हैं। अब देखिए पढ़ाना कैसे है आपको। आप उसको सब्जियों के नाम याद करा रहे होंगे कि ये लेडी फिंगर है, ये चिली है, इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप उसे याद कराते होंगे या सुनते होंगे कि वो याद कर रहा है। देखिए उसको पढ़ाने के चक्कर में आप खुद भी पढ़ जाएंगे और उसको भी आ जाएगा और पूरी केयर के साथ उसे पढ़ाया जा सकता है। फिजूल पैसा भी आपका बर्बाद नहीं होगा। करना क्या क्या है, सबसे पहले आप उसे 10 फलों के नाम बताइए, याद कराइए उसको। अब उसने बोला कि हमको मैंगो मालूम है, हमको ऑरेंज मालूम है। अब आपको ने कहा ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप कहो मैं हिंदी बोलता हूँ, तुमको अंग्रेजी बतानी है।
जैसे मैंने बोला यह संतरा, बताओ क्या होना चाहिए, तो बताएगा आपको यह संतरा का मतलब दिस ऑरेंज। मैंने बोला वह संतरा, तो क्या हो जाएगा दैट ऑरेंज। मैंने बोला यह आम, तो क्या हो जाएगा दिस मैंगो। वह आम, तो दैट मैंगो। इसी तरीके से आप फ्लावर्स नेम, इसी तरीके से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम, इसी तरीके से आप प्रोफेशन के नाम कि पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर, इस तरीके से आप उसकी पतली पतली किताबों में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करें आज का वीडियो समझ आया होगा। फिर इसमें और भी शब्द जोड़ेंगे कल, इसको और भी मुश्किल बनाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और तब तक आप प्रैक्टिस करिए। कॉपी पेन नहीं है तो मुंह जवानी करिए, और कोई बोलने वाला नहीं है तो खुद से बात करिए, खुद से बात करिए। आपको लगता है कि आपसे बात करते हुए लोग देख के हंसेंगे, मन में बात करिए। आपसे बड़ा और आपसे अच्छा आपका खुद का साथी कोई है तो वो आप हैं, और आपको तरक्की पे पहुंचाने वाला भी कोई है तो वो स्वयं आप हैं, और गड्ढे में डालने वाला कोई है तो वो स्वयं आप हैं। अब आप अपना मूल्यांकन करिए, आपको करना क्या है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसे करते रहिए। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा और सभी परीक्षाओं के लायक बना दूंगा। अगर आप इस बात से घबरा रहे हैं कि इस परीक्षा में इंग्लिश आती है, हम इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये दिमाग से भ्रम हटाइए, और 6 महीने की मेहनत और आप बहुत कुछ करने वाले हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और नए नए शब्द जोड़ते हैं और नई नई चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं, और वो भी किताबों से हटकर। साथियों जय हिंद।